ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा ब्राह्मणों के हमारे 3 रूपों को बता रहे हैं। संगम युग में सबसे पहला हमारा रूप है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कहते हैं ना, पवित्रता से जिनका जन्म हुआ है, पवित्रता ही उनके जीवन का फाउंडेशन है, श्रृंगार है। तो ब्राह्मण आत्माओं का अंतिम रूप वो है फरिश्ता। फरिश्ते के लिए बाबा कहते हैं डबल लाइट होते हैं, इसीलिए सदा उड़ते हुए दिखाते हैं। फरिश्ते बंधन मुक्त होते हैं, कोई प्रकार का बंधन खींचता नहीं है। फरिश्ते जिनका देह और संबंधों से कोई रिश्ता नहीं होता है, वो फरिश्ता रूप। और तीसरा हमारा रूप है भविष्य का, वो है देवता रूप। तो तीनों रूपों के बारे में बाबा आज बताते हैं। कभी कभी बाबा कहते हैं इन तीनों रूपों का अनुभव करना मुश्किल होता है। उसका कारण बाबा आज बताते हैं कि 2 शब्द बार बार हम यूज करते हैं, मैं और मेरा। तो जब मैं शब्द आवे तो बाबा कहते आत्मा को याद करो कि मैं आत्मा इतनी श्रेष्ठ हूँ। किसको देखते हैं तो भी बाबा कहते आत्मिक नाते से देखे, और जब मेरा शब्द आवे तब मेरा बाबा याद रखो। मेरा कुछ भी नहीं है, बाबा का है। तो ये 2 शब्दों की प्रैक्टिस हमें संपन्न बना देगी, संपूर्ण बना देगी। फिर ये तीनों रूपों का अनुभव हमारे लिए कांस्टेंट और इजी हो जाएगा। तो आज की बाबा की मुरली है 1 जून। जून महीना कहते हैं ना, मम्मा का महीना होता है ना, तो पूरा मंथ मम्मा की क्वालिटीज के बारे में अभी हम देखेंगे। तो आज मुरली का टाइटल है संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर, समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। एवर रेडी बनने की बाबा बात करते हैं। रिवाइज कोर्स की डेट है 21 अक्टूबर 2005 की मुरलियाँ अभी चल रही है ना, तो ये पहली सीजन थी 21 अक्टूबर। फॉरेनर्स थे बाबा के सामने। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध आपको याद रहते हैं ना, बाप, टीचर, गुरु, 3 संबंध याद रहते हैं ना, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख देख हर्षित हो रहे हैं। तो अपने तीनों ही रूप को तो आप जानते हो ना। इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं। अभी हमारा ब्राह्मण रूप, और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता है, और फिर फरिश्ता ही देवता बनते। तो सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। कहते हैं ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्यूरिटी। प्यूरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी भी है, ओरिजिनल संस्कार भी है। प्यूरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी भी है, और प्यूरिटी ही सुख शांति की जननी है।
तो जितनी प्यूरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। पवित्रता नेचुरल और नेचर होगी। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले देवता बनने से पहले फरिश्ता बनने का है। फरिश्ता सो देवता। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये तीन रूप बाप दादा सभी बच्चों का आज देख रहे हैं। तो आप सभी को अपने तीन रूप सामने आ गए ना। ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन अभी हमारा लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। तो यही लक्ष्य है ना, फरिश्ता बनना ही है। चेक करो, फरिश्तेपन की विशेषताएं इस जीवन में दिखाई देती है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं होता। संसार और संस्कार दोनों से नाता नहीं होता। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन परिस्थितियां आती है ना, तब डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में भी डबल लाइट, हल्का। चारों में बाबा ने बताया, मनसा वाचा संबंध और संपर्क में भी हल्का, डबल लाइट। तो हल्की चीज अच्छी लगती है व बोझ वाली चीज अच्छी लगती है। क्या पसंद लगता है? तो हल्का पसंद आता है ना। तो फरिश्ता अर्थात जो सर्व का है, वो का नहीं होता, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। सिर्फ प्यारा भी नहीं, सभी लोग नहीं लाइक करते ना फरिश्तों को। तो सिर्फ प्यारा ही नहीं, जितना प्यारा उतना न्यारा भी हो। तो फरिश्ता की निशानी है वो सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी उनसे मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वो अनुभव करेंगे। क्या अनुभव करेंगे? फरिश्तों से कि ये मेरा है। वी बिलोंग टू दिस सेम फैमिली। जैसे बाबा के लिए सभी अनुभव करते हैं ना कि बाबा मेरा है, अनुभव करते हैं ना। तो ऐसा फरिश्ता अर्थात हरेक ये अनुभव करे कि ये मेरा है। और अधिकार होता है ना, मेरे पर तो अधिकार होता है। जो मेरा होता है उसको ही कुछ कह सकते हैं ना, सबको नहीं बता सकते। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना तो हल्कापन सबका प्रिय बना देता है। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि ये मेरा है, उसमें कोई भारीपन नहीं होगा।
क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में बेहद का हो, हद नहीं। 5 बातें बताई, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क सब में बेहद का। सब अपने हैं और मैं सबका हूं। जहां ज्यादा अपनापन होता है ना, वहां पर हल्कापन होता है। नहीं, माइंड नहीं करता कोई छोटी छोटी बातें, क्योंकि जो अपने होते उनसे ही तो बताएंगे ना, और किसको बताओगे ना, तो वो फीलिंग वाले नहीं होंगे। तो जहां अपनापन होता है वहां हल्कापन होता। संस्कार में भी हल्कापन। तो चेक करो कितना परसेंटेज फरिश्ता स्टेज तक पहुंचे हैं। चेक करना तो आता है ना, चेकर भी बन गए तो साथ साथ मेकर भी बन गए। तो बाबा कहते उसके लिए मुबारक हो। तो बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं, उन्हों की स्टेज अभी होनी चाहिए। कितना परसेंटेज में होनी चाहिए बाबा पूछ रहे हैं। सब यहाँ तो पुराने बैठे हैं, 40-50 साल वाले ना, तो कितनी होनी चाहिए? तो बाबा कहते 95% उनकी स्टेज होनी चाहिए। किसने बोला बाबा 98% होना चाहिए? तो बाबा कहते हैं कि मुबारक हो, तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन, खा लो गुलाब जामुन। क्योंकि देख तो रहे हो ना, जानते भी हो कि हो जाना ही है, तो हो जाएंगे ना, और होना ही है। तो गे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश कर लेंगे। अब ये भाषा परिवर्तन करो। जो भी संकल्प करो, चेक करो कितनी परसेंटेज निश्चय और सफलता पूर्वक है। तो अभी चेक करने की स्पीड तीव्र करो। पहले चेक करो, उसके बाद फिर कर्म में आओ। ऐसे नहीं कि जो भी संकल्प आया, जो भी बोल में आया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, वो कुछ हुआ ही नहीं। जो भी VVIPs होते हैं, उनकी चेकिंग कितनी होती है? बड़े लोग होते हैं ना, कितनी चेकिंग होती है। खाना भी पहले टेस्ट करता है, फिर बाद में उनको खाना भी खिलाते हैं। नहीं तो बहुत चेकिंग होती है। तो हर चीज उनकी पहले चेक होती। VVIPs की हर चीज पहले चेक होती, उसके बाद फिर वो कदम रखते हैं। तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी। पहले चेकिंग, फिर कदम रखो। हम लोग तो कुछ करते हैं बाद में चेकिंग करते हैं ना, बाबा कहते नहीं, पहले चेकिंग फिर कदम रखो। क्योंकि आजकल के VVIPs जो है, ये तो एक जन्म के हैं और वो थोड़े समय के लिए है। और आप हम कैसे VIP है? तो बाबा कहते आप तो सृष्टि ड्रामा के
ब्राह्मण सो फरिश्ते, कितने भी वी उसके आगे लगा दो तो भी कम पड़ेगा ना। तो देखो आप अपने आगे वी लगाते ही जाओ। आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, जो पूजे जा रहे हैं वो तो आप सबने देखे हैं ना। चलो मंदिर नहीं देखे, फोटोज तो देखे हैं ना, क्योंकि फॉरेनर्स बैठे थे ना, तो इन लोगों ने मंदिर में इतना नहीं अनुभव होता। तो बाबा कहते फोटोज तो देखे हैं ना। तो अभी भी उन्हों की कितनी वैल्यू है, कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, और आपका चित्र जो है वो तो 3 फुट में ही आ जाता है। तो सोचो कितनी वैल्यू है दुनिया के जो मंदिर में बनाते हैं ना। कोई कोई के तो बहुत बड़े बड़े मूर्तियां होती है, चित्र होते हैं। तो जड़ चित्रों की भी कितनी वैल्यू है ना वैल्यू। आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यू लगती है ना। वो डंडे लेके खड़े रहते हैं गार्ड लोग, नहीं आगे आगे करते ही रहते हैं बेचारे, वो डंडे खाते खाते फिर भी बाबा कहते दर्शन के बिना नहीं जाते हैं। और चैतन्य में कितने VVIPs आप लोग हो। तो अब क्या करो, कोई भी कदम उठाने के पहले चेक करो ये राइट है या नहीं। करने के बाद चेक किया, वो तो कदम तो हो गया ना। वो कदम फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। अज्ञान काल में भी तो कहते हैं ना, दुनिया वाले भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारे जो बूढ़े थे ना, दादे परदादे बार बार याद दिलाते थे कि सोच समझ कर कोई काम करो। एकदम जोश में आके नहीं कर दो, नशे में आके नहीं कर दो, सोच समझ कर काम करो। काम करके फिर नहीं सोचो, पहले सोचो फिर करो। तो अपने स्वमान की सीट पर रहो। जितना पोजीशन में रहते तो फिर अपोजिशन नहीं हो सकती। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते, स्वमान में नहीं रहते ना। तो बाबा कहते अभी तो बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का है। तो बाबा कहते सबका लक्ष्य तो है ना, संपूर्ण बनना ही है। अच्छा, तो बाबा प्रश्न पूछते हैं। कौन सा प्रश्न पूछते हैं अभी, कि कब तक संपूर्ण बनना है। बाबा डेट पूछ रहे हैं। आप लोगों से भी क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट से भी टीचर क्वेश्चन करती है कि आपका लक्ष्य क्या है। तो आज बाप दादा विशेष सभी से पूछते हैं। 30 वर्ष वाले भी बैठे हुए हैं। 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। देखो आप लोग मीटिंग बहुत करते हो, नहीं, फॉरेनर्स का तो यही होता है ना, मीटिंग, सिटिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग मतलब आपस में बैठ के ये सब चीजें चलती रहती है ना। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा देखते हैं कि बच्चे मीटिंग सिटिंग करते ही रहते हैं, लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो। कौन सी मीटिंग करो,
कि कब तक संपन्न बनेंगे और सब फंक्शन मनाते हो, डेट फिक्स करते हो ना, फलाने फलाने दिन ये फंक्शन रहेगा, फलाना प्रोग्राम, फलानी डेट, तो क्या इसकी डेट नहीं हो सकती संपन्न बनने की? तो बाबा कहते जितने साल चाहिए कम से कम बताओ तो सही, कितने साल चाहिएगा? बाप दादा क्यों कहते हैं, क्यों आज बाबा बच्चों से ये प्रश्न पूछ रहे हैं? तो बाबा जवाब बताते हैं, क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है। क्या पूछती है? कि कब तक विनाश करे, कब तक शुरू करे। तो बाप दादा बताओ प्रकृति को क्या जवाब दे? बाप दादा तो बच्चों से ही पूछेंगे ना, पूछ के जवाब देंगे ना, कब तक? तो आज की विशेष टॉपिक है आज की विशेष टॉपिक है कब तक। बाबा को टाइम चाहिए तो डबल फॉरेनर्स भी बैठे हैं, तो डबल पुरुषार्थ होगा ना। अब कमाल करो, फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो, बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। सर्व शक्तियां, सर्व गुण से संपन्न अर्थात संपूर्ण हो, सर्व हो। तो मनसा वाचा संबंध संपर्क, चार ही में, चार में से भी अगर एक में भी कमजोर रह गए तो फिर उनको संपन्न नहीं कहेंगे। तो चार बातों में संपन्न बनना है, मनसा वाचा संबंध और संपर्क, कर्म उसमें आ गया संबंध में। तो बाबा कहते चार बातें याद है ना। ऐसे नहीं कि मनसा वाचा में तो हम ठीक है, लेकिन संबंध संपर्क में थोड़ा कम है। सुनाया ना, जिसके सामने भी जाए, चाहे जिसके भी संपर्क में जाए, वो आपको देख के अनुभव करे। क्या अनुभव करे? ये मेरा है। आज बाबा ने बोला ना, मेरेपन का अनुभव कराओ। अब मेरे ऊपर हुज्जत होती है, हुज्जत माना अधिकार। दादियाँ कभी भी हम लोगों को पूछती नहीं थी, आप यहाँ जाओगी, आप ये सेवा करोगी, नहीं, जाओ सेवा करो। तो अधिकार रखती थी, अधिकार से प्रोग्राम दे देती थी। आज तो कुछ छोटी सी का छोटा सा काम करना है ना, तो कितना युक्ति लड़ा लड़ा के पूछना पड़ता है, मसाज कर करके, भाई ये काम आप करोगे, तो भी ना कर देते। नहीं तो मतलब जमाना बदल गया है ना, तो उस समय का अलग जमाना था। तो देखो मेरे पर हुज्जत होती है ना। अभी लास्ट मंथ मेरे को भी जयंती बहन ने मैसेज किया लंदन से, मेरे को कहती है कि भावना पाकिस्तान में ज़रूरत है, तुम थोड़ा टाइम जाओ वहाँ, अभी पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है ना। तो मैंने कहा कभी जाना है? तो कहती है कि अभी तो लड़ाई है, थोड़ा सेटल डाउन हो जावे उसके बाद तुम जाओ। तो मैंने कहा सेंटर है वहाँ पे? तो कहती नहीं सेंटर नहीं है, थोड़े बाबा के बच्चे हैं, कराची में है 10 के करीब, और वहाँ सिंध एरिया में है अबाउट 15। तो कहती है कि दे नीड सस्टेनेंस। तो कहते तुम जाओ थोड़ा टाइम वहाँ पे, क्योंकि इंडियन बहनें कोई नहीं जा सकती, इंडियन पासपोर्ट अलाउड नहीं है।
उसको पता है मेरे पास न्यूजीलैंड पासपोर्ट है ना, तो कहते तुम जा सकती हो, छोटे मोटे बहनों को नहीं भेज सकते वहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है, आप बताना जब भी राइट टाइम हो तब, कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में, तो या थोड़ा सिचुएशन थोड़ी सेटल हो जावे ना। तो कहते हाँ ऐसे ही करेंगे, लेकिन आप अपने अंदर में लक्ष्य रखना। मैंने कहा ठीक है, जो बाबा प्रोग्राम देवे। तो बाबा कहते हैं कि जो मेरा होता है उसके पर हुज्जत होती है, अधिकार होता है, दूसरे पर उतना हल्कापन नहीं होता है, थोड़ा भारी हो जाते हैं। लेकिन जो अपने के ऊपर वो हल्कापन होता है, तो सबसे हल्के। ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने जोन में ही तुम हल्के बनो, अपने सेंटर में ही हल्के रहो, नहीं। अगर जोन में हल्के या सेंटर में हल्के तो विश्व राजन कैसे बनेंगे? न विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं, न विश्व राजन बन सकते हैं। राजन का अर्थ ये नहीं कि तख्त पर बैठे, राजधानी में, रॉयल फैमिली में भी राज्य का अधिकार है, राज्य का। तो क्या करेंगे? अब फिर बाबा वो प्रश्न को याद कर रहे हैं। याद है कौन सा प्रश्न पूछा आगे? कब तक? तो बाबा कहते अब कब तक, ये प्रश्न का उत्तर देंगे ना, मीटिंग करेंगे ना, मीटिंग करके फिर फाइनल करना, ठीक है? तो बाबा कहते हैं सभी को उमंग आता है ना कि मुझे करना ही है। तो बाप दादा भी उमंग उल्लास दिलाते हैं। माया भी देखती है कि ये उमंग उल्लास में है, तो ये भी कुछ न कुछ कर देती है। माया भी तो अपना काम करती है ना, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नजदीक आ रहा है। किसका? माया का भी अंतिम काल नजदीक आ रहा है। तो वो अपने अस्त्र शस्त्र जो भी है वो यूज करती है और ऐसी पालना करती है जो समझ ही नहीं सकते। तो ये भी तो माया की पालना हो गई ना। माया की मत है या बाप की मत है? कभी कभी बच्चे मिक्स कर देते हैं। कोई ऐसी बात आती है ना, सोचते बाबा की टचिंग है, हकीकत में होती है माया की टचिंग, तो मिक्स हो जाता कभी। तो ये फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष रुकावट डाल देती है। उसके भी दो ही शब्द होते हैं और ये दो शब्द कॉमन है। बाबा के भी दो शब्द, माया के भी दो ही शब्द है। मुश्किल भी नहीं है और सभी अनेक बार यूज भी करते हैं। पता है वो दो शब्द कौन से हैं? मैं और मेरा। बाप दादा ने बहुत सहज विधि भी बताई है इसमें, और मेरे को, इस मैं और मेरे को परिवर्तन करने की। याद है ना वो विधि? देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने आए, क्या सामने आवे? कि मैं हूं ही आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा का रूप लाओ। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो, मैं आत्मा हूं। ये नेचुरल
स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगाई दो, कुछ भी हो जाए, जब भी मैं आवे माना मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरा ये, लेकिन पहले आना चाहिए मेरा बाबा। मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया। याद है शुरू शुरू में हम लोग सब ज्ञान में आए थे ना, तो ऐसे बोलते थे, कोई भी चीज मेरा नहीं बोलते, ये बाबा की गाड़ी है, ये बाबा का रुमाल है, ये बाबा की चीज है। पहले बाबा लाते थे सामने ना, शुरू शुरू में ऐसे अभ्यास करते थे। तो मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया, और मैं शब्द बोला तो आत्मा सामने आई। तो ये नेचर और नेचुरल बनाओ। सहज है या मुश्किल है? अब तुम जानते ही हो कि मैं आत्मा हूं, सिर्फ उस समय मानते नहीं हो। ज्ञान तो है कि हम है ही आत्मा, लेकिन और जब दिखाई देता है ना, तो उस समय वो भूल जाते हैं। तो जानना 100% है और मानना फिर परसेंटेज में है। तो जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया तो याद करना पड़ता है कि मैं बॉडी हूँ, शरीर हूँ, नेचुरल याद रहता है ना। तो मैं शब्द मुख के पहले तो संकल्प में आता है। तो संकल्प में भी मैं शब्द आवे तो फौरन उस समय आत्मा स्वरूप सामने आए। अब ये अभ्यास करना क्या सहज नहीं है? सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, परंतु आत्मा के साथ में बोलना, फिर पक्का हो जाएगा। फिर बार बार याद नहीं दिलाना पड़ेगा ना, नेचुरल अभ्यास हो जाएगा। जैसे शरीर का नाम पक्का है ना, दूसरे को भी कोई बुलाएगा तो भी आप ऐसे ऐसे करेंगे। तो मैं आत्मा हूं, आत्मा का संसार है बाप दादा, आत्मा का संस्कार है संसार बाप दादा। संस्कार कौन सा है आत्मा का? तो आत्मा का संस्कार है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो बताओ अब क्या करेंगे? ये मन की ड्रिल करना। आजकल ये डॉक्टर्स भी बहुत कहते हैं, क्या कहते हैं? ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। तो ये एक्सरसाइज करो कि मैं आत्मा और मेरा बाबा, क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं, लेकिन अभी के समय प्रमाण समय तेज जा रहा है। हमारी क्रिएशन है वो फास्ट फास्ट जा रही है, क्रिएटर थोड़ा स्लो हो गया है। होना उल्टा चाहिए। तो प्रकृति तो एवर रेडी ही है, सिर्फ ऑर्डर के लिए ये प्रकृति रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही तो ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी? होनी है प्रलय, कि विनाश के बाद स्थापना ही होनी है। तो स्थापना के निमित्त बने हुए
अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। बाप दादा भी यही देखना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा अर्जुन बना ना, एग्जाम्पल बना ना, ऐसे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? तो ये स्वयं को देखो और साथ साथ समय को भी देखो। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। निमित्त माना इंस्ट्रूमेंट है हम बाबा का, जहाँ बाबा जैसे बाबा इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करना चाहे बाबा करे। और दूसरा बाबा ने बोला निर्माण भाव, ईगोलेस बन करके करना है। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा, अहंकार खत्म हो जाएगा, मेरापन भी इसमें खत्म हो जाएगा। मैं निमित्त हूँ और निर्माण स्वभाव, ईगोलेस नेचर। तो जितना निर्माण होते हैं उतना क्या फायदा होगा? जितना निर्माण उतना मान मिलता है, क्योंकि जो निर्माण होता है वो सबका प्यारा बन जाता है। और जब प्यारा बन जाता है तो मान ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो निमित्त और निर्माण भाव, भावना और शुभ भावना। तो भाव और भावना दो चीज होती है ना, एक्सप्रेशन एंड फीलिंग्स, दो अलग चीज होती है ना। जो अंदर में फीलिंग्स होती है वो चेहरे के द्वारा एक्सप्रेस हो जाती है। तो बाबा कहते भाव और भावना दो चीजें होती है। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना हरेक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। कैसा भी हो, आपका निमित्त निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बना देगी जो सामने वाला भी उस वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कई बच्चे रूहान करते हैं ना, कहते हैं बाबा से, क्या कहते हैं चिट चैट करते हुए कि हमने 1 मास से शुभ भावना रखी परंतु ये बदलता ही नहीं है। फिर क्या होता है? सामने वाला नहीं बदलेगा तो फिर क्या होगा? 1 मास तो किया पुरुषार्थ ना, फिर देखो बच्चे थक जाते हैं, फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं कि ये तो कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है। नहीं, ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति, फिर थक जाते हैं। तो अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है व दृष्टि है वो है ही पत्थर जैसी। थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, धीरज तो रखनी पड़ेगी। कई चीजें होती है 1 मास में नहीं बदलती है, और थोड़ा टाइम चाहिए। अच्छा मानो वो नहीं बदलता है तो कम से कम आप तो अपने आप को ठीक रखो। चलो वो नहीं बदले छोड़ दो, लेकिन हम तो अपने आप को ठीक रखें। आप तो अपनी पोजीशन में रहो,
आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? और सचमुच में इतना लंबा पुरुषार्थ किया, 1 महीना ना, तो कम से कम बाबा कहते हम अपने सुमान में तो रह सकते हैं ना। तो बाबा कहते आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा वो नहीं बदलता है तो कम से कम मैं तो बदल जाऊं। अगर आप दिल शिकस्त हो गए, देखो सुनना है, बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो बताओ पावरफुल कौन हुआ? वो वाला हुआ ना? नहीं, आप नहीं ना, सामने वाला हो गया। तो बाबा कहते फिर पावरफुल कौन हुआ? जो उसने आपको भी बदल दिया। तो आप अपने स्वमान की सीट को क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट्स भी नहीं उठाना चाहिए। क्यों? क्यों कहा? और वेस्ट थॉट्स का दरवाजा खुल गया। कब, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, ऐसे दरवाजे खुलते हैं ना इसके भी। तो वो दरवाजा बंद बहुत मुश्किल से होता है। कौन सा दरवाजा? व्यर्थ संकल्प का दरवाजा बड़ा मुश्किल से बंद होता। इसीलिए क्यों नहीं सोचो, परंतु क्या करो? क्या भी नहीं बोलो। क्यों क्या, वो सारी फैमिली है, वो काम नहीं आएगी उस समय। तो बाबा कहते इसीलिए क्यों नहीं सोचो, परंतु मर्सीफुल होकर वाइब्रेशंस देते रहो। दयालु बन करके अच्छे वाइब्रेशंस देते रहो। आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? छोटी दिल। तो याद रखा ना, पोजीशन से कभी भी नीचे नहीं आओ, फिर बहुत ऑपोजिशन हो जाती है। ऑपोजिशन का कारण ही यही है कि पोजीशन से नीचे आ गए। व्यक्ति व्यक्ति में ऑपोजिशन हो जाती, स्वभाव संस्कार में ऑपोजिशन हो जाती, कभी कभी विचारों में भी ऑपोजिशन हो जाती। इसीलिए आप क्या करो? अपनी पोजीशन में रहो। पोजीशन माना स्वमान में रहो। तो कल क्या करेंगे? याद है ना? बाप दादा का तो प्यार है, तो बाप दादा समझते हैं कि सब बच्चे ब्रह्मा बाप के समान बन जावे। क्या बाप के आगे कोई ऑपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाबा के आगे सोचो कितनी ऑपोजिशन थी ना। सोचो बाबा ने तो कितनी हिम्मत रखी होगी, नहीं? तभी तो बाबा इतना पुरुषार्थ करके फरिश्ता बने। तो बहुत बातें आई थी। और ये सिंध जैसे ना, पाकिस्तान जैसे नैरो माइंडेड कंट्री में रह करके माताओं बहनों को तैयार करना, घर से निकालना, कितनी परीक्षाएं थी ना। बहुत बातें आई थी बाबा के आगे। तो क्या बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं हुई? बहुत माया की भी ऑपोजिशन हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने कभी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। नहीं छोड़ी ना, तभी तो बाप फरिश्ता बना। तो अभी अपने को तो फरिश्ता समझकर चलो कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ ना। वो बोलते बोलते, याद दिलाते दिलाते बाबा कहते बन जाएंगे।
नहीं, वो भैंस नहीं था तो भी बोलते बोलते भैंस बन गया ना। बाबा उदाहरण बताते ना, किसी व्यक्ति को बोला दरवाजे से बाहर आओ, कहते मैं तो भैंस हूं, कैसे आऊंगा, दरवाजा छोटा पड़ेगा। या तो बाबा कहते जो सोचते हैं, सोचते सोचते इंसान बन जाता है। तो बाबा कहते हैं अब एक दो को फरिश्ते रूप में देखो कि सब फरिश्ते हैं। न मेरा पुराने संसार से नाता, न पुराने संस्कारों से नाता, न इन कोई ब्राह्मणों से नाता, कोई से नाता नहीं है, सबसे न्यारे फरिश्ते। तो बाबा कहते ये भी फरिश्ता, मैं भी फरिश्ता, बस इसी फरिश्ता की नजर से सबको देखो और फिर वो वायुमंडल फैलाओ। समझा? अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल, सर्व शक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो, जो चारों ओर आपके शक्तियों का वाइब्रेशंस विश्व में फैल जावे। ऐसा डेड साइलेंस। फिर बाबा ने वो ड्रिल कराई 1 मिनट के लिए। अच्छा, तो चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चों को सदा स्वदर्शन चक्र के द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमान वरदार बच्चों को सदा डबल लाइट बन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट होकर अपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्व शक्तिवान बच्चों को संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों का भी याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, वेल विशर, क्योंकि आपकी ये वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज और सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ
तब प्रत्यक्षता का समय समीप आएगा। आज का स्लोगन है, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएगी। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएगी। और ये जून महीना है ना, सारी पॉइंट्स अभी हम सुनेंगे अंतर्मुखता के बारे में। मम्मा की स्पेशलिटी थी ना अंतर्मुखता। तो परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन इस देह से न्यारे आत्मिक रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो। अंतर्मुखता इज लाइक अ केव। गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे होते जाएंगे। वातावरण के प्रभाव में आप नहीं आएंगे। पुरानी दुनिया के वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। समझा? तो ये थी आज की बाबा की मुरली। मेन